दोस्तों, इस थ्योरी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों का यही बेस है। एक बार इसे अच्छे से समझ लिया तो इसी पैटर्न के कई प्रश्न परीक्षा में आसानी से हल हो जाएंगे। इसलिए पूरा मैटर ध्यान से पढ़िए और नियमित रिवीजन करते रहिए। तो आज हम प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर का जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड टॉपिक्स सॉल्व करेंगे। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित एक प्रसिद्ध जैन स्मारक है। इसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच जैन व्यापारी जीजा बगैरवाल, जीजाजी राठौड़ या बगैरवाल भी कहते हैं, द्वारा प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं, की स्मृति में कराया गया। यह लगभग 24.5 मीटर ऊंचा है। 7 मंजिला स्तंभ है। इसकी बाहरी दीवारों पर जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। यह विजय स्तंभ से लगभग 150 वर्ष पहले निर्मित हुआ था तथा इसकी वास्तुकला पूर्णतः जैन शैली की है, न कि इस्लामी शैली की। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ वन लाइनर टाइप के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उनको हम देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह जैन धर्म से संबंधित हैं। कीर्ति स्तंभ किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो कीर्ति स्तंभ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा बगैरवाल ने करवाया। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है 24.5 मीटर। कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिला है? कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला। कीर्ति स्तंभ किस शताब्दी में बना है? यह 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बना है। कीर्ति स्तंभ किस शैली में निर्मित है? यह जैन वास्तुकला की शैली में निर्मित है। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से पहले बना या बाद में? कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से पहले बना था। लगभग 150 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित हैं? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बूंदी चित्रकला शैली। राजस्थान की बूंदी चित्रकला शैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, झीलों, बादलों, वन्य जीवों तथा राजसी जीवन के आकर्षक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली का विकास राव उमेश सिंह के शासनकाल में हुआ। उनके द्वारा निर्मित रंग महल अपनी भित्ति चित्रकला के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। बूंदी शैली में नीले, हरे और सुनहरे रंगों का सुंदर प्रयोग मिलता है तथा प्रकृति का सजीव चित्रण इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बूंदी चित्रकला शैली के जो PYQs हैं हम एक बार उनको देख लेते हैं। बूंदी चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? यह राव उमेश सिंह के शासनकाल में बूंदी चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। रंग महल कहाँ स्थित हैं? तो रंग महल बूंदी में स्थित है। रंग महल किस लिए प्रसिद्ध है? रंग महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी शैली में किसका सुंदर चित्रण मिलता है? प्रकृति एवं वन्य जीवों का। बूंदी शैली में किन रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? नीला, हरा और सुनहरे रंग का। बूंदी शैली किस कला से संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक दृश्य हैं। बूंदी शैली में बादलों का चित्रण कैसे होता है? बूंदी शैली में बादलों का चित्रण बहुरंगी होता है। बूंदी शैली किस राज्य की चित्रकला है? तो बूंदी शैली राजस्थान की चित्रकला शैली है। रंग महल का निर्माण किसने कराया? रंग महल का निर्माण राव उमेश सिंह ने करवाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रामगढ़ बांड देवरा मंदिर। हम यहाँ पर इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं जैसे परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आया है तो हम उस टॉपिक को पॉइंट को उठा लेंगे और उसके बारे में ज़रूरी जानकारी यहाँ पर हम जानेंगे।
रामगढ़ बाणदेवरा मंदिर राजस्थान के बारां जिले में परवन नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसका निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। इसकी उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं शिल्पकला के कारण इसे राजस्थान का लघु खजुराहो कहा जाता है। तो रामगढ़ बाणदेवरा मंदिर को राजस्थान का लघु खजुराहो कहते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इसकी दीवारों पर उत्कृष्ट शिल्पांकन देखने को मिलता है। इस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू या वन लाइनर हम देख लेते हैं। रामगढ़ बाणदेवरा मंदिर किस जिले में है? तो यह बारां जिले में स्थित है। यह मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह परवन नदी के किनारे स्थित है। रामगढ़ बाणदेवरा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। रामगढ़ बाणदेवरा मंदिर को राजस्थान का लघु खजुराहो कहते हैं। रामगढ़ बाणदेवरा मंदिर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मूर्तिकला एवं शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ बाणदेवरा किस शताब्दी का मंदिर है? तो यह 10वीं और 11वीं शताब्दी का मंदिर है। लघु खजुराहो किसे कहा जाता है? तो रामगढ़ बाणदेवरा मंदिर को राजस्थान का लघु खजुराहो कहा जाता है। रामगढ़ बाणदेवरा किस संभाग में स्थित है? तो यह बारां में स्थित है और बारां जो है वो कोटा संभाग में आता है। तो इस तरह से ये कोटा संभाग में स्थित है। मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है अद्भुत शिल्पकला। और यह मंदिर रामगढ़ बाणदेवरा मंदिर किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में स्थित है। भक्तिकाल राजस्थान के संदर्भ में। भक्तिकाल भारतीय साहित्य और समाज का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में संतों ने ईश्वर भक्ति, सामाजिक समानता, जाति पाति का विरोध तथा मानवता का संदेश दिया। राजस्थान में दादू दयाल, मीराबाई, संत पीपा, रामदेव जी, धन्ना भक्त आदि संतों ने भक्ति आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। भक्तिकाल को मुख्यतः सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में विभाजित किया जाता है। निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा, ईश्वर की निराकार उपासना तथा आडंबरों के विरोध पर बल दिया, जबकि सगुण भक्तों ने राम और कृष्ण की साकार भक्ति का प्रचार किया। इस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे दादू दयाल। कृष्ण भक्ति की प्रमुख संत कौन थी? मीराबाई। रामानंद के शिष्य माने जाने वाले राजस्थान के संत थे पीपा। निर्गुण संतों ने किस पर विशेष बल दिया? गुरु की महिमा पर। भक्ति काल में किसका विरोध किया गया? जाति पाति और आडंबर का। भक्ति काल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति तथा सामाजिक समानता। दादू दयाल की प्रमुख कर्मभूमि कहाँ रही? दादू दयाल की प्रमुख कर्मभूमि नरेना जयपुर में रही। मीराबाई किसकी उपासक थी? तो मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासक थी। राजस्थान में भक्ति काल का प्रमुख केंद्र कौन माना जाता है? नरेना जयपुर। राजस्थान का साहित्य। राजस्थान का साहित्य अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। यहाँ डिंगल, पिंगल तथा राजस्थानी भाषा में अनेक महान ग्रंथों की रचना हुई। डोला मारूरा दुआ राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेम कथा मानी जाती है। बुद्धि रासो, बिसलदेव रासो, बिहाई रासो, वंश भास्कर आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। आधुनिक काल में विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस तथा कोमल कोठारी ने राजस्थानी साहित्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रमुख पीवाईक्यूज ये हैं। डोला मारूरा दुआ किस भाषा की रचना है? यह राजस्थानी भाषा की रचना है। वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। डोला मारूरा दुआ किस विषय पर आधारित हैं? तो यह प्रेम कथा पर आधारित हैं। बुद्धि रासो किस साहित्य से संबंधित हैं? तो यह राजस्थानी साहित्य से संबंधित हैं। डिंगल भाषा का संबंध किससे है? तो यह वीर रस से संबंधित हैं। पिंगल भाषा का संबंध किससे है? तो श्रृंगार एवं भक्ति से संबंधित हैं। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है। राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता कौन है? तो यह सीताराम लालस हैं। विजयदान देथा किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? लोक कथा साहित्य के लिए।
कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो धरती दोरारी। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की जिला स्तर की मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना विशेष रूप से सरकारी एवं आरबीएसई से संबद्ध विद्यालयों की छात्राओं के लिए संचालित की जाती है। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रमुख पीवाईक्यूज हैं। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना बालिकाओं के लिए चलती है। यह योजना किस बोर्ड की छात्राओं पर लागू है? तो यह आरबीएसई की बोर्ड की छात्राओं पर लागू है। किन कक्षाओं की छात्राएं पात्र होती हैं? तो 8वीं, 10वीं और 12वीं की छात्राएं। योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। पुरस्कार किस स्तर पर दिया जाता है? तो यह जिला स्तर पर दिया जाता है। योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। इस योजना का लाभ किसे मिलता है? तो मेधावी छात्राओं को इसका लाभ मिलता है। यह योजना किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है? तो शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। योजना का संबंध किस वर्ग से है? तो यह बालिका शिक्षा वर्ग से है। यह योजना प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस विषय के अंतर्गत पूछी जाती है? तो राजस्थान की योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना पूछी जाती है। दोस्तों, इस थ्योरी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों का यही बेस है। इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न के कई प्रश्न परीक्षाओं में आसानी से हल कर सकते हो आप। इसलिए पूरा मैटर ध्यान से पढ़िए और नियमित रिवीजन करते रहिए। राजस्थान के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी राजस्थान के इको सेंसिटिव जोन्स। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास घोषित किए जाते हैं, ताकि जैव विविधता, वन्यजीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, खनन तथा प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़, माउंट आबू, ताल छापर आदि के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित किए गए हैं, जबकि नारायण सरोवर अभयारण्य राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात राज्य में स्थित है। प्रमुख पीवाईक्यूज। इको सेंसिटिव जोन किसके आसपास घोषित किया जाता है? इको सेंसिटिव जोन राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के आसपास घोषित किया जाता है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स किस लिए प्रसिद्ध है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। नारायण सरोवर अभयारण्य गुजरात में स्थित है। इको सेंसिटिव जोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण। इको सेंसिटिव जोन में किस गतिविधि पर नियंत्रण रहता है? खनन एवं प्रदूषणकारी उद्योग। राजस्थान का प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियाँ। राजस्थान सरकार शिक्षा, खेल एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पुरस्कार प्रदान करती है। एकलव्य पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। गार्गी पुरस्कार योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित की जाती है। इंस्पायर अवार्ड विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पुरस्कारों की राशि एवं उद्देश्य से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एकलव्य पुरस्कार
खेल के क्षेत्र से संबंधित है। गार्गी पुरस्कार मेधावी छात्राओं को दिया जाता है। इंस्पायर अवार्ड विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र से संबंधित हैं। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार श्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार योजना राजस्थान राज्य की योजना है। एकलव्य पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इंस्पायर योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। गार्गी पुरस्कार का संबंध बालिका शिक्षा से है। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान है। राजस्थान में छात्राओं हेतु प्रमुख पुरस्कार गार्गी पुरस्कार हैं। राजस्थान के अनुसंधान संस्थान। राजस्थान में कृषि, पशुपालक एवं शुष्क क्षेत्र के विकास के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में स्थित है। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में स्थित है तथा मरुस्थलीय कृषि एवं शुष्क क्षेत्रों का अनुसंधान करता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI यह अंबिकानगर टोंक में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक में स्थित है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। यह संस्थान कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs हम देख लेते हैं एक बार। काजरी कहाँ पर स्थित है, तो यह जोधपुर में स्थित है। काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। काजरी किस विषय पर अनुसंधान करता है, तो यहाँ पर मरुस्थलीय एवं शुष्क क्षेत्र के विषय पर अनुसंधान किया जाता है। CSWRI किससे संबंधित है, तो यह भेड़ एवं ऊन से संबंधित है। सरसों अनुसंधान केंद्र सरसों की फसल से संबंधित है। अंबिकानगर भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के कारण प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रमुख मरुस्थलीय अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर है।